प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से मतदान हो चुका है। सभी जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब ईवीएम का पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा। ये तो सच है, लेकिन हम अब बात करेंगे आज बहुजन राजनीति की। बहुजन राजनीति में इन दिनों चंद्रशेखर आजाद को लेकर काफी चर्चा रहती है और इसकी वजह यह भी है कि कई सारे मीडिया चैनल्स चंद्रशेखर आजाद को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग कमेंट्स है वो लगातार पास करते रहते हैं। कुछ लोगों तो बड़े बड़े आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कुछ बड़ा कमाल कर पाएगी या नहीं। लेकिन आज हम इन तमाम विश्लेषणों के ऊपर ही बात करेंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष से लगातार अंबेडकर पीपल्स वॉइस है वो न्यूज चैनल चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और बहुजन राजनीति से या बहुजन मुद्दों के अलावा हमारा चैनल कभी कोई दूसरा मुद्दा तो छोड़ो, अब किसी नेता की बाइट तक नहीं लेते। अब दलित राजनीति को लेकर अगर हम बात करें तो कौन कहां पर खड़ा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कल राजस्थान के अंदर जो आपको गुब्बारा दिख रहा है, राजस्थान के अंदर भी जो बाहर के लोगों को एक राजस्थान के अंदर बड़ा माहौल दिख रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शाम को 5-6 बजे यहां पर मतदान है वो संपन्न हो जाएगा। उससे पहले मैं राजस्थान पर किसी भी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी के जो समर्थक है वो ये कह दें कि हमारे वोट काटने के लिए या हमारे कुछ करने के लिए आए। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी ने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई सारे उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर लड़ चुके थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, बिहार के अंदर चुनाव लड़ा। दोनों ही जगहों पर आजाद समाज पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आया। अब बात मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आजाद समाज पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश से कोई भी सबक नहीं लिया। आजाद समाज पार्टी, सबसे बड़ा जो सवाल था कि कोई भी पार्टी, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आजाद समाज पार्टी को नंबर 1 तो जरूरी है कि वो अपने आप को, पार्टी को कहीं किसी राज्य के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर मान्यता प्रदान करवाएं। रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आजाद समाज पार्टी को कहीं वोट प्रतिशत चाहिए, एक मापदंड होता है, वो तय करना पड़ता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी उस मापदंड को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो ये होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारें और वो ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर आए। अब आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से आधे तो छोड़ो, तीसरी पाती पे आपको बता दें कि आकर अटक गए कि कुल मिलाकर यहां पर 90 से भी कम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 89 प्रत्याशी यहां पर मौजूद है मध्य प्रदेश के अंदर और 90 सीट भी आपको नहीं उतार पाई 230 सीटों में से। तो आप इसका रेशियो देख सकते हैं कि लगभग एक तरीके से देखें तो 35% के आसपास होता है। 35% प्रत्याशी है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उतार पाई है। अधिकांश प्रत्याशी जो है मध्य प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी के, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने शायद प्रचार करना तो बहुत बड़ी बात है, वो अपने विधानसभा के अंदर निकले भी नहीं होंगे। एक जिस तरीके से प्रचार करना होता है उस तरीके से वो निकले भी नहीं होंगे। हालांकि 1-2 दर्जन सीटों के ऊपर इस तरीके से हुआ, थोड़ा माहौल लगने की कोशिश हुई, लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है कि इस तरीके से यानी कि बिना प्लानिंग के चुनाव मैदान में उतरने से आजाद समाज पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर भी वही नतीजे मिलने वाले हैं जो उन्होंने बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर देखे थे। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि खुद चंद्रशेखर आजाद भी बिना प्लानिंग चंद्रशेखर मैदान में उतरे थे। योगी आदित्यनाथ के सामने क्या हुआ था सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि मध्य प्रदेश से अगर आजाद समाज पार्टी एक तरीके से अगर अपनी उम्मीद जता रही है या कोशिश कर रही है कि हमें यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता है, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब भोपाल के अंदर रैली हुई थी, आजाद समाज पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हमारा पहला विधायक जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से ही आएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये उम्मीद पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर आजाद समाज पार्टी के 2-4 प्रत्याशी, तो आधा दर्जन प्रत्याशी भी अगर जमानत बचा लेते हैं तो आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी, आजाद समाज पार्टी के नेताओं के पर जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगे, आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज के जो संगठन बनते हैं, पार्टियां जो बनती है, उन पर यही इस तरीके के आरोप लगते हैं और वो तुरंत है उसके बाद में बिखर जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कामयाबी के पीछे की जो वजह आप समझने की कोशिश करेंगे, आप बहुजन समाज पार्टी को 2012 के बाद का नहीं देखिए, आप बहुजन समाज पार्टी को 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी उससे पहले की बहुजन समाज पार्टी को देखिए। यानी कि बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी और बनने के 5 साल पहले और 5 साल बाद का आप नतीजा देखिए। बहुजन समाज पार्टी ने पहला चुनाव जब लड़ा था
तो वो नतीजे नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास वोट प्रतिशत है वो बहुत भयंकर आए। लेकिन 1984 में जब पार्टी बनी थी तो 1990 के आसपास के जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें कई सारे कैंडिडेट है वो बीएसपी के लोकसभा में जीत कर आए थे। तो आजाद समाज पार्टी को तो अभी लोकसभा तो बहुत बड़ी बात है, इस वक्त आजाद समाज पार्टी के लिए एक एमएलए निकलना भी मध्य प्रदेश से तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। राजस्थान की हम बात है वो कल करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ आजाद समाज पार्टी के साथ, उसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं। कुछ जो कारण है वो मेरे सामने निकल कर आए कि एक तो मजबूत है वो संगठन का नहीं होना, हवा संगठन है वो दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आपका संगठन है वो बूथ लेवल तक होना चाहिए। तो बूथ लेवल तक किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं है। दूसरी बात, आज भी चुनाव को बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो प्रभावित करते हैं। भीम आर्मी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके साथ बुजुर्ग लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रमुख कारणों की अगर कोशिश करें तो एक तरीके से आजाद समाज पार्टी कोई लंबा विजन है वो नहीं दे पाई। मैंने आजाद समाज पार्टी का घोषणा पत्र देखा, आजाद समाज पार्टी की घोषणा पत्र में ज्यादातर वही बातें थी कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, हम एक तरीके से देखें तो नौकरियां निकालेंगे, ज्यादा भर्तियां निकालेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो यानी कि ये जो घोषणा पत्र है ये तो बीजेपी और कांग्रेस का ही जारी होता है और सेम टू सेम घोषणा पत्र है। इनमें कोई खास विजन यानी कि लंबा विजन, जैसे कांशीराम जी ने जब लड़ाई लड़ी थी तो उनका विजन है वो अलग था। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि हमारी कोई लड़ाई पानी बिजली और इनके लिए है ही नहीं, रोड सड़क के लिए हम लड़ ही नहीं रहे, हम अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, इज्जत के लिए और राजनीति के अंदर अपनी हैसियत पाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो लड़ाई थी वो एक अलग विजन था, वो लोगों के सामने अलग मुद्दा निकल कर आता था। लेकिन आजाद समाज पार्टी ऐसा कोई विजन मध्य प्रदेश की जनता है या उत्तर प्रदेश की जनता है, बिहार है, उनको किसी को भी नहीं दे पाई, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि आजाद समाज पार्टी के लिए मध्य प्रदेश से उम्मीदें बिल्कुल भी आपको बता दें कि हाल फिलहाल के लिए तो समाप्त हो जाती है। और यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी को कितने गंभीर आरोपों के बाद खुद चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है उसका एक तरीके से निष्कासित पत्र है वो निकालना, निलंब कार्यकारिणी जो है वो भंग करनी पड़ी चुनाव के कुछ दिनों बाद ही। यानी कि मध्य प्रदेश में 17-18 तारीख को मतदान हुआ था और उसके 5-6 दिन बाद में ही आपको अपनी कार्यकारिणी प्रदेश की भंग करनी पड़ रही है। तो इससे साफ देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां कैसी है। दूसरी बात आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरीके का माहौल था, यानी कि जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हवा नजर आई। क्योंकि मध्य प्रदेश, चंद्रशेखर आजाद जो है मध्य प्रदेश में बार बार जाते थे, रैलियों में जाते थे, जगह जगह पर भीड़ इकट्ठी होती थी, लेकिन उनको वोट में कन्वर्ट कर पाना आजाद समाज पार्टी के लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि वो कार्यकर्ता जो है पूर्ण रूप से कैडराइज कार्यकर्ता आजाद समाजी पार्टी के पास नहीं है, जो एक तरीके से आपको बता दें कि भूखे रहकर या पार्टी के लिए संघर्ष करके लड़ सके। बहुजन समाज पार्टी जब 1990 के आसपास के आप पार्टी के देखेंगे, 1980 से 1990 की पार्टी को, तब आपको वहां पर ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे जिन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं थी। तो उस तरीके के कार्यकर्ता मैंने कॉमरेड पार्टियों में भी, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी काफी देखे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी को अभी इसके लिए भी अपने कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा तैयार है वो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात साफ है, स्पष्ट यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से आजाद समाज पार्टी को उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां पर ना तो आपको रजिस्टर्ड करने जितने आपके पास वोट आ रहे हैं और ना ही आपके कैंडिडेट है वो अधिकांश सीटों के ऊपर अपनी जमानत है वो बचा पा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर मेरी बातों से असंतुष्ट होंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो फिर हम आपके सामने आएंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को और खास तौर से दलित पार्टियों को हमने नजदीकी से देखा और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मिलेंगे किस नए वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना